तो दोस्तों यदि आपके घर में भी इस तरह से खाना बनाने वाला इंडक्शन कुकर है और यदि उसका कोई बटन काम नहीं करता है तो आप क्या करते हैं, किसी मैकेनिक को बुलाते हैं या किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं। तो वह क्या करता है, इसमें जो बटन काम नहीं करता, जो माइक्रो स्विच होता है, जो 5-10 रुपये में मिल जाता है, उसको वह चेंज कर देता है और आपसे 2 से 300 रुपये वसूल लिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस खर्च से बचना चाहते हैं या आप खुद ही घर में इसको ठीक करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक की मदद से आपको किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना पड़ेगा और ना ही इसके स्विच को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले हम बटन को चेक कर लेते हैं कि कौन सा काम कर रहा है। नहीं तो यहाँ पर ये बटन काम नहीं कर रहा है, ये दूसरा वाला भी काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये भी बटन काम नहीं कर रहा है, ये भी बटन काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो टाइमर वाला बटन ये काम कर रहा है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मेन बटन जो हमारा माइनस का होता है, जिसमें हम वाट को कम करते हैं, ये ही काम नहीं कर रहा है। दोस्तों बाकी बटन काम न करे या ना करे, लेकिन प्लस माइनस का बटन काम करना जरूरी होता है। ठीक है। लेकिन इसमें माइनस का बटन काम नहीं कर रहा है तो हम इसको वाट को कम नहीं कर सकते, बढ़ा तो सकते हैं। तो यही हमें ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो बटन कोई सा भी ख़राब हो, आप उसको कैसे ठीक करेंगे, इसका मैं बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आपको आपको बटन को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से खोल लेना है। नीचे में 4 से 6 नट देखने को मिल जाता है। खोलने के बाद ये की प्लेट है ना, इसका डिस्प्ले प्लेट, यहाँ पर एक केबल यहाँ पर लगता है, उसको खींचकर आप बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद ये जो की प्लेट है ना, इसका डिस्प्ले प्लेट, इसमें 4 से 6 नट यहाँ पर लगा हुआ है। तो सारे नट को निकाल कर हमें इस प्लेट को बाहर निकालना होगा, क्योंकि जो बटन लगा हुआ है प्लेट में ही लगा हुआ है, तो हमें इस बटन पर ही काम करना है। तो इस तरह से मैंने दोस्तों इस की प्लेट को बाहर निकाल लिया है, नट को। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों जैसे कि जो बटन ख़राब हो जाता है, काम नहीं करता, ये माइक्रो स्विच लगा होता है छोटा सा, अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको आप चेंज करेंगे तो उसको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये माइक्रो स्विच आपके पास नहीं होता है और या आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको आसानी से नहीं मिलता, तो ऐसे में समस्या बढ़ जाता है कि आप कैसे उसको ठीक करेंगे। तो यहाँ पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये पेंट पतला करने का ऑयल है, यानी कि ये तारपीन है। जी हाँ दोस्तों, आपको तारपीन की ज़रूरत पड़ेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केरोसिन ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ 1 बूंद की आवश्यकता होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बटन के लिए 1 बूंद की आवश्यकता होगा। तो मैं छोटे डिब्बे में भर कर रखा हुआ हूँ। तो जो स्विच काम नहीं कर रहा है उसमें आपको मात्र 1 बूंद डाल देना है। इसके डालने से क्या होगा ये मैं आपको अभी समझा देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 1-1 बूंद डाल लेता हूँ और डालने के बाद आपको लगभग 2 मिनट यूं ही छोड़ देना है। अब यहाँ पर मेरे पास कोई पुराना माइक्रो स्विच है जिसमें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो ये ख़राब माइक्रो स्विच है, ये ख़राब किस तरह से होता है और इसको डालने से कैसे ठीक होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें एक प्लेट लगा होता है, ये देख सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर के भाग आप देखिए किस तरह इसमें जंक लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। तो ठीक इस प्रकार से दोस्तों बटन में जंक लग जाता है या कार्बन लग जाता है, जिस कारण से बटन काम नहीं करता। इसके लिए आपको बटन को चेंज करने की आवश्यकता पड़ता है। लेकिन यदि आप इसमें तारपीन या केरोसिन ऑयल डालेंगे तो जंक पतला हो जाता है, कार्बन झड़ जाता है, निकल जाता है और ये बटन दोबारा काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर 2 मिनट के बाद आपको इस तरह से बार बार आपको ऑन ऑफ करना है, पुश करना है। ठीक है। आपको 10 से 15 बार आपको एक बटन को पुश करना है आराम से। ठीक है। ऐसा करने से जो जंग पतला हुआ होगा या जो कार्बन होगा ये निकल जाएगा, झड़ जाएगा और ये आपका जो बटन है बिना चेंज करे ही ये ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप ज़रूर इसको ट्राई करके देखिएगा, ये 100% काम करता है। किसी किसी केस में हो सकता है कि काम ना करे, लेकिन ये काम जरूर करता है। मैं कई चीज़ में इसको ट्राई करके देखा हूँ, ये 100% काम करता है। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा फिट कर लेता हूँ और आपको यहाँ पर चेक करके दिखाऊंगा दोस्तों कि अब बटन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका जो केबल है उसको जो जहाँ पर लगा हुआ था उसको मैं इस तरह से लगा देता हूँ। ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसमें बटन को चेक करके दिखाऊंगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दोस्तों इसमें मैंने सप्लाई दिया है, पावर ऑन नहीं किया है, तो बर्तन लगा देता हूँ। अब इसको पावर ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका जो मेन बटन जो माइनस का था, जो आँच कम करने वाला, ये काम नहीं कर रहा था।
तो यहाँ पर हम इसको पहले प्रेस करके देखते हैं, जो माइनस का बटन है जिसमें हम वाट को कम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है ना, पहले काम नहीं कर रहा था लेकिन अब काम कर रहा है। दोस्तों ये जो इंडक्शन होता है उसमें का प्लस माइनस का काम करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप एक ही वाट में यूज नहीं कर सकते, आपको कम करने की ज़रूरत पड़ता है और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ता है। बाकी बटन काम करे या ना करे लेकिन प्लस माइनस का काम करना ज़रूरी है, और ये बाकी का बटन भी काम कर रहा है। दोस्तों इस तरीके से आप इस ट्रिक की मदद से आपका बटन इंडक्शन का यदि काम नहीं कर रहा है तो आप घर पर ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद।